नमस्कार किसान मित्र, आप लोगों को आज फिर अपने खेत बैगन की खेत में लेकर आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये वाले भांटा के इस पत्ते में ये कीड़ी लगी हुई है। आप देख सकते हो ये कीड़ी लगी हुई है और ये पूरे पत्ता को ध्वस्त कर दी है। तो आप किसान मित्र क्या करिए कि या तो ये पत्ते को इस प्रकार से तोड़ के, ये कीड़ी आप देख सकते हो, और इसको इस मिट्टी में आप दबा सकते हो। ये मिट्टी में दबा दो तो ये कीड़ा ध्वस्त हो जाएगा और ये अब निकलेगा नहीं। तो ये मैंने इसको दबा दिया इधर। और दूसरी बात, जो छोटे हमारे खेत में देखो काफ़ी चारा हो गया था, तो हमने निदाई किया है। अभी ये देखो ढेर लगे हुए हैं, हमने निदाई कर दिया है अपने बैगन का। काफ़ी चारा हो गया था मित्र हमारे खेत में। इस प्रकार से निदाई कर दिए हैं। आज मैंने ये अपनी ये बैगन की फसल में मैंने दवाई डाला था। दवाई इसलिए डाला था कि वही बताया कि आप लोगों को कि छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो हमारे बैगन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुलायम अभी हमारा बैगन जैसे मुलायम है, तो मुलायम की ये कना होती है, ये मुलायम होती है, तो इसमें कीड़ा अंदर घुस जाता है और उसको पूरा चूस लेता है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि कीड़ा किस प्रकार से चूसता है। जैसे हमने अभी इसकी कनाई तोड़ दी है, ये देखो यहाँ कीड़ा घुस गया था। इसके जो मुलायम ऊपर जो ये कना होती है, ये कना को ख़त्म कर देता है। यहाँ कीड़ा लग गया था, हमने उसको तोड़ दिया है। आप देख सकते हो कि ये पत्तियाँ सूखी हो गई हैं। इसका मतलब यही है मित्र कि कीड़ा लग गया था, ये तो सूख गई हैं। तो इसके लिए मैं दवाई तो नहीं डाल पाया था। ये दवाई ना डालने का रीज़न मैं बता दूं मित्र कि हमारे इधर कंटिन्यू पानी गिर रहा था। अभी 2 दिन मौसम किया था, तो मैंने वो दवाई बनाया, क्योंकि दवाई 24 घंटे के लिए होती है। तो वो दवाई ऐसी थी मित्र कि मैंने एक ड्रम में पानी भर के और 1-2 किलो ताज़ा गोबर, और अब ये हमारा खेत है, पीपल का पेड़ है, इसके नीचे की मिट्टी 4-5 किलो घोल के 24 घंटा घुले रहता है। फिर इसके बाद उसको छिड़काव कर दो तो गोबर और मिट्टी और गौमूत्र का जो खुशबू है ये पेड़ों में चिपक जाती है, चिपचिपा टाइप से हो जाती है। वो मिट्टी चिपक जाती है तो फिर क्या होता है कि हर पेड़ और पत्ते में चिपक जाती है। तो जब ये कीड़े पत्ते में चढ़ते हैं खाने के लिए, जैसा ये पत्ता को कीड़ा खा गया है, तो क्या होता है कीड़ा कि जब वो पूरे चिपचिपा ये पदार्थ जो ये पेड़ों पे चिपक जाता है, तो कीड़ा फिर उसमें अटैक नहीं कर पाता है। जैसे आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये वाला बैगन, ये ऊपर का जो कना है ये पूरी तरह से सूख गया है। ये इस प्रकार ना हो पाता मित्र, लेकिन हमारे इधर मैं बता दूं आपको कि कंटिन्यू हमारे इधर पानी गिरा है। पानी गिरने के चक्कर में मित्र, जैसे मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ये देखो इसके अंदर से ये छोटा सा कीड़ा निकला है। ये छोटा सा कीड़ा इसको अंदर में घुस के और ये पूरी कनाई को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से जो नए बैगन की फसल होती है तो उसमें ज़्यादा ये वाली कीड़ी अटैक करता है। तो इसके लिए यही एक रामबाण दवाई है मित्र कि आप गोबर, मिट्टी और गौमूत्र हल्का जो कि 24 घंटा उसको घोल के रखें। जब वो चिपचिपा पदार्थ 24 घंटा में वो बन जाता है तो आप अपने पंप से स्प्रे कर सकते हैं। मैंने अभी सुबह मौसम सही था तो मैंने स्प्रे किया था, निकल 2-3 घंटे बाद पानी गिर गया तो ये पूरा इसमें का जो मिट्टी और पदार्थ जो जमा था वो ख़त्म हो गया। जैसे ये देखो ये कना तोड़ा तो इसके अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है। ये तो ये अपन पेड़ में जब चिपक जाता है मित्र तो अच्छी तरह से अपना वर्क करता है। अपना घर का दवाई है मित्र अपन को
ख़रीदने नहीं जाना पड़ता है, अपन को पैसा भी नुकसान नहीं करना है। तो एक बार जैसे मैंने अभी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं फिर से बना के डाल दूँगा, क्योंकि मेरे घर की दवाई है। तो उसको मैं प्रयोग हर 2-3 दिन में डालूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पैसा नहीं खर्च होगा और मैं अपने घर से हर 2-3 दिन में डालूँगा। और तब तो जब ये बार बार इसी प्रकार से गंध रहेगा, सुगंध रहेगा, तो ये कीड़े ऑटोमेटिक नीचे उतर जाएगा। और मिट्टी और गोबर और गौमूत्र डालने का रीज़न ये भी होता है मित्र कि अगर कीड़ा जो है, तो अगर उसको मिट्टी खाना होगा तो इतना संसार में इतनी बड़ी मिट्टी पड़ी हुई है तो मिट्टी खाएगा नहीं, कि वो कीड़ा मुलायम पत्ते और मुलायम जैसे कना होती हैं उनमें अटैक करता है वो खाने के लिए। तो जब वो आप गोबर और गौमूत्र ये पौधे में चिपक जाएगा ये तो वो बहुत कम अटैक करता है। बड़ी दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो उसका खुशबू जो है वो जब खाएगा तो कहेगा अरे ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही है, मुंह में ककड़ा जाएगा, पत्थर जाएगा, मट्टी जाएगा, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो मैंने तो काफ़ी ट्राई किया है, ये बहुत सक्सेसफुल दवाई है मित्र कि आप भी कोशिश करिए, मिट्टी का छिड़काव करिए गोबर और गोमूत्र का। और हमने बहुत जल्दी सब्जी खानी है इस बैगन की, आप देख सकते हो ये बैगन की हमको बहुत जल्दी सब्जी खानी है। और इसमें यही हुआ है कि हमने दवा नहीं डाला है तो इसमें भी छेद कीड़े छेद कर दिया है। ये देखो, मैं बताया मित्र कि वर्षा हो रही थी तो काफ़ी दिन हो गया था, वर्षा के चलते हमने दवाई नहीं डाल पाया है। और हमारा ये देखो, ये मोटी कनाई जो है इनमें बैगन लगना ही लगना है। ये तो टूट गया, ये मतलब नया वाला था, लेकिन इसमें बैगन लग गया है और हम अपने खेत का बहुत जल्दी बैगन खाने वाले हैं। तो मित्र मैं यही बता रहा था कि अगर आप किचन गार्डन की सब्जी का खेती किए हो तो आप अपने घर पर ही बना लीजिए, फ्री में बन जाएगा। एक बार में नहीं कीड़े जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, तीसरी बार में तो जाएगा। अपन उसको हर 2-3 दिन में इस्तेमाल करेंगे, हर 2-3 दिन में स्प्रे करेंगे। और हमारे किसान भाई कुछ बोलते हैं कि हर 2-3 दिन में स्प्रे करेंगे, तो हमको इतना टाइम थोड़ी है, तो फिर खेती क्यों करते हो मित्र? इतना टाइम नहीं है तो आपको खेती किए हो तो आपको उसको 24 घंटा टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि मार्केट से दवाई लाओगे तो आपको कोई विश्वास नहीं रहेगा कि ये फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मार्केट से दवाई आपने लिया और क्या करते हो कि अपने फसल में छींट दिया और बस घूमने चले गए 1 हफ्ता के लिए, बोल दे मैं तो दवाई डाल के आ गया घूम के, और फिर जब जाओगे तो देखोगे कि यार बहुत अटैक कर दिया, क्योंकि दवाई मार्केट की दवाई का ना आपको पता ना बेचने वाले को पता कि ये फ़ायदा करेगी कि नहीं करेगी। तो उसमें क्या होता है मित्र, खुशबू रहती है, मार्केट की दवाई में खुशबू रहती है, और खुशबू के चलते जो कीड़े होते हैं, खुशबू के चलते जो कीड़े होते हैं वो क्या जो पौधे में चढ़े रहते हैं, जो इनमें पत्तियों में अटैक करते रहते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो नीचे उतर जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। जब मिट्टी में चले जाते हैं, कब तक मिट्टी में रहते हैं? जब तक उसकी खुशबू रहती है, 2 दिन 3 दिन जब तक वो दवाई की खुशबू रहेगी तब तक वो मिट्टी में रह आएंगे। और फिर उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद अगर वो खुशबू हट गई, ये तुरंत पानी गिर गया, जैसे आज मैंने दवा डाला और पानी गिर गया, इस प्रकार से अगर तुरंत पानी गिर गया तो आपका दवाई कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट भी हुआ और पैसा भी बर्बाद हुआ, दवाई लेने गए उसका भी टाइम गया। तो इस प्रकार से होता है मित्र कि अगर अपने घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि 1 बार नहीं, हम 2 बार नहीं, हम 4 बार डालेंगे। और कुछ भाई, क्यों क्यों डालेंगे 4 बार? क्योंकि हम अपने घर में बनाए हुए हैं उसको, ना हमको पैसा लगना है, सिर्फ अपने टाइम देना है अपनी फसल पे कि हमको आज मौसम सही है तो स्प्रे कर दें अपनी फसल को, तो अच्छे से मतलब इसमें जो कीड़ी लगी है अब के हिसाब से मौसम सही है तो अपन दवाई डाल सकते हैं। थैंक यू मित्र, आप लोगों को यही बता रहा था मैं कि किसान बहुत हिम्मत वाला होता है। 1 बार फैल होगा, दूसरी बार फैल होगा,
तीसरी बार सक्सेस होगा। तो हमारे किसान भाई बहुत पक्के कलेजा वाले होते हैं। चलिए मित्र, चलते हैं। हमारी मुर्गियां भी अभी छूटी हुई हैं। उधर हमारी माता जी घर जा रही हैं तो वो उनको पीछे कर रही हैं। देखो हमारा गोबर भी पड़ा हुआ है। हमने ये गोबर पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं बैगन की फसल में और धान की फसल में। हमने पूरा स्टॉक करके रख लेते हैं मित्र। इस प्रकार से गोबर है, ये गोबर पूरा भुरभुरा हो गया है। आप लोगों को दिखा दें कि जब ये देखो ये पूरा भुरभुरा हो गया है। ये हम कोई से भी फसल में डालेंगे ये तुरंत रिजल्ट देगा मित्र। चलो मित्र, थैंक यू। आप हमारे एरिया का प्रकृति देख सकते हो, जंगल के बीच बसे हुए हैं और चारों तरफ जंगल है मित्र। हमारे मित्र जो नए जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। दिल की गहराइयों से धन्यवाद मित्र। हमारे सब्सक्राइबर 500 हो गए हैं। मैं अभी चेक किया था 500 हो गए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मित्र। जो हमारे साथ किसान भाई 500 जुड़ गए हैं, सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं 500। थैंक यू मित्र, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।